प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता था, हर दिन दान पुण्य करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, वह किसी जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। जब राजा बाहर चला जाता है तो उसके दरवाजे पर बृहस्पति भगवान भिक्षा लेने के लिए आते हैं। साधु का वेश धारण करके भिक्षा लेने के लिए महल में आते हैं। भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और इसका कोई ऐसा उपाय बताइए। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी मर्जी है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर हम आराम से रह सके। ना बजेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बाबा कहने लगते, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुला दो, निर्धन की कन्याओं का विवाह करा दो। ऐसे भी कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने लगती है, महाराज, आप मुझे ये सब कुछ ना समझाइए। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे हर समय किसी को बांटती फिरूं। तब साधु बाबा कहने लगते, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा कहता हूँ, जैसा कहता तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने सिर के बालों को धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और राजा से भी कहना वह हजामत बनवाए। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से अंतर्धान हो जाते। साधु के कहे अनुसार रानी ने 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। अब तो भोजन के लिए भी तरसने लगते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगता है, रानी, हम दूसरे देश को जाएंगे और यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है, जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, शहर में बेचता है। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उधर राजा ने परदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 शेर बेचकर के ले आ, जिससे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, पूजा कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते ना बोलते, इसलिए वह नहीं बोली। पूजा पाठ को समाप्त करके अपने मन में विचार करती है कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली तो उसे बहुत बुरा लगा होगा। इसलिए वह पूजा पाठ को समाप्त करके अपनी बहन के घर आती है। उधर दासी अपनी रानी को कहने लगती है, रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती हैं। वह तो मैंने उसे बार बार कहा, विनती की, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पूजा पाठ समाप्त करके भागी भागी अपनी बहन के घर आती है। बहन से कहने लगती है, बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन था, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी। जब तक कथा होती है न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी बोली, तुम क्यों गई? दासी से बोलती, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगती, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती है। दासी समेत पिछले 7 दिनों की बातें बता देती हैं। बहन को पता था कि तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखा, शायद तुम्हारे घर में अनाज होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की बहन ने बारंबार विनती करने पर अंदर गई तो दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई, उसे एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिलता है। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगती है, रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते थे, क्यों ना इसे व्रत की कथा और पूजन विधि पूछ ली जाए। इसे हम भी किया करेंगे, बृहस्पतिवार व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की पूजा की विधि के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगती है, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें,
दीप लगाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़ साल से जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लेकर आई, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में पीला सुंदर भोजन लेकर आते हैं। दासी को भोजन देकर कहते हैं कि यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों साथ साथ भोजन करना। रानी और दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होती है। रानी से कहती है, आओ रानी भोजन कर ले। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। अब रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती है। जब दासी ने कहा, देखो रानी, हमें पहले भी इसी तरह आलस्य किया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन आया तो तुम फिर आलस्य करने लग गई हो। देखो, रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी तरह से कार्य करने लगती है, अपना धन शुभ कार्य में खर्च करना शुरू कर देती है। पूरे नगर में इसका धन यश फैलने लगा। इस तरह से राजा बहुत दुखी रहता था। उधर लकड़ी काटकर जंगल में जाता, वो उसे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता और लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन दुख की अवस्था में जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपनी दशा को याद करने लगता है, व्याकुल होकर रोने लगता है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठा है। तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। कहने लगता है, महाराज, आप सबको जानते अंतर्यामी हैं, मैं क्या बताऊं, मैं आपसे क्या कहूं, इतना कहकर रोने लगता है। साधु को अपनी सारी व्यथा बताता है। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इस कारण से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम अब दुखी मत हो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो, और 2 पैसे के चने मुनका मंगाकर उससे कथा प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साधु के कहे वचन अनुसार वह लकड़हारा कहने लगता है, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु कहे अनुसार तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन का सामान भी ले आओगे और पूजा का सामान भी ले आओगे। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी और न पूजा करती न पाठ करती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन हुआ। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनते, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। तब वे जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको घर ले आती। एक दिन की बात है, जब बालिका सूप में उन सोने के जो को फटका रही थी, साफ कर रही थी, तब उसकी माता ने देख लिया। कहने लगी, हे बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहती है, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देव से प्रार्थना की, स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगती हैं। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिलता है। वह घर ले आती है और उसमें जो साफ करने लगती है, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता है। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ करने लगती है, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकलता है। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो जाता है
और अपने घर आकर लोड भोजन आदि त्याग कर लेट जाता है, उदास हो जाता है। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के पास अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न होंगे। पिता की बातें सुनकर राजकुमार कहने लगता है, पिता, मुझे किसी बात का कष्ट ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुख में जो साफ कर रही थी। यह बात सुनकर राजा कहने लगता है, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। अब राजकुमारी ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति गरीबी का वास हो जाता है। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपने माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा करती है। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक जीवन बीत जाता है। फिर वही हाल हो जाता है। फिर ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ जाता है। कन्या कहने लगती है, पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आइए, मैं उसे गरीबी दूर करने की विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपने बेटे के घर जाते हैं। बेटी माँ को समझाने लगती है, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का पूजन किया करो, बृहस्पति का व्रत किया करो और कथा सुना करो, पढ़ा करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जुठन को खा लेती है। उसे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर देता है। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाता है। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है। वह प्रत्येक प्रस्ताव को व्रत करने लगती है। भगवान विष्णु की कृपा से उससे वह पुत्रवान धनवान हो जाती है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती है। सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होती है। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस तरह लकड़हारे को बृहस्पति देव की कथा सुनकर साधु बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बृहस्पति का दिन आता है। बृहस्पतिवार का दिन आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में जाता है। उसे रोज से दुगुना धन मिलता है। वह चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करता है। उस दिन से उसके सभी कलेश दुख दूर हो गए। अब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आता है तो वह दोबारा भूल जाता है। कारण बृहस्पतिवार व्रत करना भूल जाता है। नाराज हो जाते बृहस्पति देव। इस दिन उस नगर ने राजा ने विशाल ये का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य भोजन न बनावे, आग नहीं जलावे। जो कोई इस तरह से नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा देता है। राजा के आगे के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने जाते हैं, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से जाता है, इसलिए राजा उसे अपने साथ लेकर भोजन कराने लगता है। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिसे उसने हार लटकाया हुआ था। वह हार उसे दिखाई नहीं देता है। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलाकर उसे कारागार में डलवा देते हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है तब दुखी होकर अपनी अवस्था को याद करता है। सोचने लगता है कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगता है जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट होते। उसकी दशा को देखकर कहते, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की व्रत कथा नहीं की है, इसी कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुमसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे दुख तकलीफ दूर होंगे। बृहस्पति का दिन आया और उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न को देखकर जब राजा उठता है और रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखता है तो उसे बुलाकर क्षमा मांगता। लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा करता है। अभी लकड़हारा बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल देता है। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग, धर्मशालाएं, नगर है? सभी लोग कहने लगते हैं तो रानी और बांदी के हैं। तब राजा ने आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आता है। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहती है, दासी, हमें राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी रानी की आज्ञा के अनुसार
दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जब राजा आते तो अपने साथ ले आती है। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा कि हमें बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनते पूजा करते हैं। मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कथा रोज राजा सोचता कि चलो, एक रोज़ राजा सोचता अपनी बहन के यहाँ चले आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के चलने लगता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहा, अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन लो। लकड़हारा वह मुर्दे लिए जा रहे आदमी कहते हैं कि लो, हमारा तो आदमी मिल गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। फिर कुछ आदमी बोलते, चलो हम चलते चलते तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई है तो मृदा हिलने लगता है। जब कथा समाप्त होती है तो वह राम राम करके खड़ा हो जाता है। राजा आगे चला। राजा के एक किसान दिखाई देता है। राजा किसान से कहता है कि अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन ले। तब किसान कहता है, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हेड़िया जोत लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा चलने लगता है। राजा के हरते बेल बचाकर खाकर गिर जाती। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। उसे जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगती है, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। जब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, उसे सुनकर बेल ठीक हो जाता है। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। अब चलते चलते राजा अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जग रहा देख रहा सभी लोग भोजन कर रहे हैं, राजा अपनी बहन से कहने लगते हैं, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बस्तर की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगती है, भैया, ये देश ऐसा, यहाँ सबसे पहले लोग भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा करके वह देखने चली जाती है। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे भोजन ना किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उन्हें यहाँ से 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो जाता है। राजा ने उसके घर आकर बस्ती की कथा कही, जिसे सुनकर लकड़हारा ठीक हो जाता है। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगती है। कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन के घर में रह रहा। एक दिन अपनी बहन से कहने लगता है, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो बहन अपनी सास से कहती है। सास कहती है, चली जाना, परंतु बालकों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन भाई से कहने लगती, भैया मैं चलूँगी पर बालक नहीं जाएंगे। राजा कहने लगता है, जब बालक नहीं जाए तब तू क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। जल आदि त्याग कर और लेट जाता है। तब रानी कहने लगती है, स्वामी, हमने बृहस्पति देव भगवान ने सब कुछ दिया है तो वह संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहे, राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह पुत्र हुआ बिना कहे पुत्र होता है तो राजा रानी से कहने लगता है, हे रानी, जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। कहा कि ठीक है। जब राजा की बहन आई तो रानी कहने लगती है, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन कहने लगती, भाभी, मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें कैसे संतान मिलते? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामना होती है वह अवश्य पूर्ण करते हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बस्तर का व्रत करते हैं, बस्तर की व्रत कथा सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बस्तर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बस्तर देव की सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी सद्भावना से भगवान बृहस्पति का पूजन करता है, सच्चे हृदय से उसका मनन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया है, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा।
है। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामत निज निर्मल सब पात के हरता। स्वामी सब पात के हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे। आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देवा। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। स्वामी भव बंधन हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो बृहस्पति की आरती गावे, ज्येष्ठानंद सो निश्चय पावे। स्वामी ज्येष्ठानंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव की आरती जय हो। बृहस्पति भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बृहस्पति महाराज की जय हो।